So good evening everyone. Welcome to today's maths class. Today we are going to continue our discussion of FT2, right? जो FT2 आपने ऑफलाइन एग्जाम दी थी घर से, तो FT2 क्वेश्चन पेपर सब आप अपने पास रखें, आपके गूगल क्लासरूम में वो पेपर अवेलेबल होगा। FT2 का जो आपका पेपर है उसमें सेक्शन ए एंड सेक्शन बी हमने पूरा डिस्कस कर दिया था, एज पर आई रिमेम्बर। यस एवरीवन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन तक दोनों क्लासेस में डिस्कशन हो गया था, राइट? इन बोर्ड्स एज वेल एज फाउंडेशन। एंड क्वेश्चन नंबर 13 भी डिस्कस किया था हमने फाउंडेशन में। क्वेश्चन नंबर 13 बोर्ड्स में भी डिस्कशन हो चुका है, सेक्शन सी बोर्ड्स क्लास। क्वेश्चन नंबर 13 उसका डिस्कशन हो चुका है। टेल मी एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 14 से शायद बाकी है फाउंडेशन में। रिस्पॉन्स बहुत कम आ रहा है। हाँ, बोर्ड्स फाउंडेशन जो लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे। I'll take attendance today as well. Now, C, section C. क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कशन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में मुझे बताओ, क्या क्वेश्चन नंबर 14 का डिस्कशन हो चुका है? क्वेश्चन नंबर 14 इज अबाउट वी नीड टू फाइंड वैल्यूज ऑफ a and b for which sin a plus 2b equal to √3/2 and cos a plus 4b equal to 0, where a greater than 4b or where a greater than b। क्या इसका डिस्कशन किसी एक क्लास में हुआ है? मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि मैंने ये बोर्ड्स में कराया था या फाउंडेशन में कराया था। जस्ट टेल मी। सर डिस्कस हो चुका है सर ये। हाँ, फाउंडेशन में हो गया है। अच्छा, बोर्ड्स में भी हो गया है। एंड इसके हो और गया वाला सर, हो गया। हाँ, बोर्ड्स में हो गया है। बोर्ड्स वाला मुझे याद आया। इसके और वाला क्वेश्चन बोर्ड्स में शायद हमने लास्ट किया था, जिसमें ज्यादा टाइम लग गया था, राइट? मोहन ने जो मेथड बोली थी उससे, एंड फिर मैंने आपको दूसरी मेथड से कराया था 1 + sin a। ये बोर्ड्स में लास्ट क्वेश्चन हुआ था एंड फाउंडेशन में ये नहीं हुआ है। इसके और वाला क्वेश्चन फाउंडेशन में शायद नहीं हुआ है, करेक्ट? फाउंडेशन में इसका डिस्कशन नहीं हुआ है। ये प्रूव दैट टाइप का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14 का। और ओके है ना? तो प्रज्ञा आप यस बोल रहे हो, मतलब फाउंडेशन में इसका डिस्कशन नहीं हुआ है, करेक्ट? ओके, शैल वी स्टार्ट इट्स डिस्कशन नाउ। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन। चलो, बोर्ड्स वाले जितने यहाँ पे प्रेजेंट हैं, रेज योर हैंड। किस तरीके से हम कर सकते हैं? आपका वीडियो ऑन रखोगे तो और बेटर रहेगा, ऑफलाइन क्लास का पूरा फील आएगा। चलो, रेज योर हैंड, टेल मी। यस प्रज्ञा, कैन यू टेल मी? प्रज्ञा यूएम, किस तरीके से हमने किया था ये? LHS is equal to cot square A into sec A minus 1 upon 1 plus sin A। यहाँ से आपको प्रूव करना है sec square A 1 minus sin A 1 plus sec A। मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन आपको दिखाए थे। यहाँ पे sec A minus 1 न्यूमिनेटर में है, यहाँ पे 1 plus sec A डिनोमिनेटर में है, 1 plus sin A क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में है, 1 minus sin A आंसर में न्यूमिनेटर में है। यहाँ पे cot square A है और इधर sec square A है। किस तरीके से किया जाए? Yes, anyone? Just a minute. Okay. हाँ जैन बोलो, याद है उस दिन कौन कौन प्रेजेंट थे बोर्ड्स में? क्विकली देखो, जितना रिस्पांस अच्छा आएगा उतना अच्छा। ये महविश आलिया नाम से कौन है? आर यू एनी न्यू स्टूडेंट? महविश आलिया? नहीं नहीं सर, वो आफाक है। अच्छा, आफाक है, ओके। अच्छा 6 ए आफाक शायद आपके सिस्टर का नाम है, तो आफाक क्यों रिप्लाई नहीं दे रहा? चलो, किस तरीके से करेंगे? यस, मोहित इज टेलिंग टू convert cot in terms of cos and sec is 1 upon cos। अच्छा, cot को sin by cos में कन्वर्ट करेंगे तो sec वहां से मिल जाएगा 1 upon cos, फिर sin का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, राइट? मोहित is telling to write cot square a is equal to cos square a upon sin square a। करेक्ट, हाँ, एंड sec is 1 upon cos। नहीं, बट डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, एनीवन एल्स? बोर्ड स्टूडेंट्स, इतना तो याद रहना चाहिए। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, बोर्ड्स वाले कौन कौन है? कमान। दीपांशु तो नहीं था उस दिन। दिशा, टेल मी।
ओके, मनोगना भी है मीटिंग में। ओके, जईम तो फाउंडेशन में है। पीयूष याद है? पीयूष आर यू देयर? प्रज्ञा यूएम आपको याद होना चाहिए। रेणुका आप भी थे ना उस दिन? रेणुका आप एब्सेंट थे? नो, आप प्रेजेंट थे, आप एब्सेंट नहीं थे। चलो जल्दी, याद नहीं है तो ठीक है। यहाँ पे सिंधु, विल यू लाइक टू ट्राई? प्रज्ञा, मोहन। Sir, utilizing the denominator. नॉट ओनली डिनोमिनेटर बट बोथ, डिनोमिनेटर भी और न्यूमिनेटर भी। करेक्ट, सही है। Yes, sir. हाँ, आपके पास यहाँ पे है सेके -1 इन न्यूमिनेटर, तो हम सेके +1 या 1 + सेके से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में 1 + सेके आ जाएगा। इन द सेम वे डिनोमिनेटर में 1 + साइन है, हमें 1 - साइन चाहिए, तो 1 - साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस लॉजिक, जब भी आपके पास सेके -1 न्यूमिनेटर में, वहां से 1 + सेके डिनोमिनेटर में लाना है, तो उससे बस आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। सेम गोज फॉर 1 + साइन। सो हियर just multiply here with sec a + 1 upon sec a + 1. Yes, 1 + साइन है। कोई कुछ बोल रहा था? 1 - साइन है, 1 - साइन है। So मनोगना, इज इट क्लियर टू यू? आप पहली बार हमारा ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो, करेक्ट? स्पेशली मैथ्स का ऑनलाइन क्लास। नाउ डिनोमिनेटर में 1 + साइन है इंटू 1 - साइन है, तो वो 1 - साइन स्क्वायर हो जाएगा। इज दिस क्लियर? 1 + साइन है, 1 - साइन है, 1 - साइन स्क्वायर है। sec a + 1 एज इट इज। एंड भावना अटेंड कर रही है क्या? भावना, आर यू हियर? cot square a। नाउ sec a -1 sec a + 1, ये हो जाएगा आपका sec square a -1, एंड इधर आपका बचेगा 1 - sin a, 1 - sin a। दिस इज इक्वल टू cot square a एज इट इज। नाउ 1 - sin square a, दैट वी ऑल नो। 1 - sin square a क्या होगा? क्विकली आइदर टाइप इन चैट बॉक्स, आइदर जल्दी जल्दी रिप्लाई करो क्विकली। आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हो डायरेक्टली। 1 - sin square a cos square a। cos square a, यस, वेरी गुड आफाक। 1 - sin square a is cos square a। चलो sec square a -1, इसका डायरेक्ट रिप्लाई नहीं चाहिए, रेज योर हैंड। sec square a -1, sec square a -1, रेज योर हैंड एवरीवन। sec square a -1 क्या आएगा आंसर? श्रेया, अभिषेक, अनन्या, अखिलेश, क्विकली। चिन्मयी, आप मुझे बता सकते हो? शांति, शांति कैन यू टेल मी? या फिर आप आपकी मछलियों के साथ बिजी हो अभी? यस याशिका, यस रोशनी। वेट वेट वेट, चैट बॉक्स में अलग अलग आंसर मुझे मिल रहे हैं। Okay, so Abhishek, think again on your answer. We all know that 1 + tan square a is equal to sec square a. 1 + tan square a आपका sec square a होता है, तो sec square a -1 क्या हो जाएगा? tan square a. tan square a equal to sec square a -1. sec square a -1 is equal to tan square a. Now here 1 - sin a as it is, right? Cot square a as it is, cos square a as it is, and 1 + sec a as it is. हम 1 - sin है और 1 + sec a को कुछ नहीं छेड़ेंगे, उसको टच नहीं करेंगे। क्यों? 1 - sin है, 1 + sec a शुड बी एज इट इज, राइट? लक्ष्य इज देयर? क्या लक्ष्य है? वापिस ऑनलाइन क्लास आ गए तो लक्ष्य का एब्सेंट रहना वापिस स्टार्ट, ऐसा नहीं चलेगा। चलो, cot square a को हम क्या लिख सकते हैं? cot square a को cos square a by sin square a लिख सकते हैं। cos square a डिवाइड बाई sin square a, यहाँ पे cos square a ऑलरेडी है, cos square a कैंसल। tan square a को आप sin square a, या फिर उसे लिखने की जरूरत ही नहीं है, tan into cot डायरेक्टली 1 हो जाएगा। टेल मी, आई थिंक दैट विल बी बेटर अप्रोच, इजंट इट? tan हाँ into सर 1 हो जाएगा वो ऊपर, हाँ, और 1/cos square है। यस, so that is 1 and denominator में ऑलरेडी cos square a है, so cot into tan 1 whole square common, this is 1 - sin a as it is, 1 - sin a divide by 1 + sec a. So 1/cos square a is nothing but your sec square a into 1 - sin a upon 1 + sec a. So this is your RHS. Check.
sec square है 1 minus sin a by 1 plus sec a. Mohan, are you there? Clear? Zen, मोहित, ओके चलो इसे फटाफट नोट डाउन कर दो. बट आई थिंक अगर हर एक क्वेश्चन के बाद इस तरीके से मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा तो पूरा पेपर खत्म नहीं हो पाएगा. एंड हमारे पास आज ही की क्लास है क्योंकि संडे आपका वापस पेपर है. एंड चलो देखते हैं इस संडे आपका पेपर. चलो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन. लास्ट संडे कैसा रहा था साइंस का पेपर? साइंस का पेपर आपके न्यू पैटर्न के हिसाब से था या ओल्ड पैटर्न के हिसाब से? यस वरुण, गुड आइडिया. ओके, पीयूष इज टेलिंग इजी. इजी मतलब ये क्वेश्चन के लिए पीयूष इजी बोल रहे हो? अच्छा स्कैटर्ड, अच्छा मतलब फिजिक्स का अलग था, केमिस्ट्री का अलग था एंड बायो का अलग था इसीलिए, राइट? हरीश इज आस्किंग सर FT3 इज ऑनलाइन और ऑफलाइन? अभी जैसे स्कूल बंद है तो ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा क्योंकि मंडे से आपका स्कूल बंद है ना फिलहाल. अगर स्कूल, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, अगर आपका स्कूल चालू है, कुछ नोटिस आ रहा है तो हम वो ऑफलाइन ले लेंगे. इसीलिए क्लास शुरू करने से पहले मैंने स्कूल के बारे में पूछा. चलो क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया गया है, वो भी दो क्वेश्चंस हैं. इफ द 7th टर्म ऑफ AP इज 1/9, एक AP का 7 टर्म आपको 1/9 दिया गया है. देन 9th टर्म इज 1/7, 9th टर्म इज 1/7. देन फाइंड इट्स 63rd टर्म. इसकी आपको 63rd टर्म फाइंड करनी है. ओके चलो ठीक है. 1/1. यस वरुण इज टेलिंग सर यू कैन ऑल्सो गिव अस इन बोर्ड्स पैटर्न. हाँ वरुण, बोर्ड्स पैटर्न के हिसाब से ही मैं बना रहा हूँ. बट अब बोर्ड पैटर्न मेरे पास दो हैं. मुझे ये बताओ, जब आपने मैथ्स पसंद किया था 10th के लिए, आपने वो मैथ्स बेसिक पसंद किया कि एडवांस पसंद, स्टैंडर्ड पसंद किया? दो मैथ्स है ना आपकी, स्टैंडर्ड और बेसिक, इजंट इट? सर इस साल नहीं है सर वैसा. इस साल ऐसा नहीं है? श्योर? Fully हाँ, this इस साल सब सेम? दिस ईयर बोथ आर सेम? हाँ सर. ओके ग्रेट. अभी तक कुछ पूछा नहीं स्कूल ने तो फिर तो नहीं है शायद. चलो दैट्स fully मतलब वो list of नहीं नहीं सर, है सर, सेपरेट आ रहा है. हाँ क्योंकि वो जब आप बोर्ड्स का भरोगे तब सेपरेट पेपर्स फॉर बोथ हाँ टाइप. हाँ ठीक है. बट इस साल हमारे स्कूल के लिस्ट ऑफ कैंडिडेट में हम देखे हाँ थे तो हर एक सर, इनका स्टैंडर्ड था. वो पूछे थे सर, बेसिक का अलग है. ठीक है. प्रीति बोल रही है कि सर सबका स्टैंडर्ड में डाल दिया है. अच्छा ठीक है. चलो कुशाग्र का मैं वीडियो देख पा रहा हूँ. व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? यू कैन ऑल्सो टर्न ऑन योर वीडियो. चलो नेक्स्ट. यस आई कैन सी नेहा. क्रिश का शायद वीडियो ऑन है या दिख नहीं रहा है. चलो नेक्स्ट. हाँ क्रिश इज ऑल्सो हियर. ओके तो क्वेश्चन नंबर 15 में किसी को डाउट? ये क्वेश्चन नंबर 15 देखने की जरूरत है? टेल मी क्विकली, खास करके बोर्ड स्टूडेंट. 7th टर्म इज 1/9, 9th टर्म इज 1/7 and then we need to find its 63rd term. जाए नेक्स्ट. मुझे ये बताओ कि n टर्म फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? we want a as well as we want d. am I correct? tn is equal to a plus n minus 1 into d. बस यही कंसेप्ट यूज करके हमें पूरा करना है. हाँ चलो आपका जो भी आंसर आया था वो लो. क्या आंसर आया था? क्या ये दिखाने की जरूरत है? अगर एक स्टूडेंट भी बोलेगा आई विल शो. जस्ट टेल मी एनी बोर्ड स्टूडेंट. अगर इसमें डाउट है तो ये देखते हैं, नहीं तो इसके और वाला देखते हैं. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन. यस भावना, आर यू गेटिंग? ऑनलाइन क्लास में सब पता चल रहा है? दिशा, भावना एंड मनोगना, आप ये पेपर का PDF ले लेना किसी से, राइट? नहीं तो आप मुझे बोलना. आप ये क्लास 10th का गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लो. यस सुक्ति का क्या ये दिखाने की जरूरत है? स्मरणिका, वरुण, प्लीज बी रिस्पॉन्सिव इन चैट बॉक्स. यश, क्या जाए नेक्स्ट? जल्दी. सिंचना, ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है. हर एक पेपर में आपने ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे, राइट? ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत सारे पेपर में देखे होंगे, बहुत सारे पेपर में किए होंगे, करेक्ट? सो ओके लेट अस मूव टू नेक्स्ट है. अब इसका और वाला क्वेश्चन 15th और क्वेश्चन. इसमें आपको बोला गया है द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5. क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट टर्म इज 5, लास्ट टर्म इज 45, सम इज 400.
sum of n terms is 400. Okay, now find the number of terms and common difference. अब exactly एक तरीके से देखा जाए तो ये आपका deleted portion है, हाँ या ना? This is your deleted portion, sum of portion. बट वो और में था इसलिए मैंने उसको कट नहीं किया, वो एज इट इज रख दिया. तो जाए नेक्स्ट, राइट. ये अगर आपको नहीं भी आता है तो नो वरी, ये आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 15. ओके, प्रज्ञा इज टेलिंग नो सर इट इज देयर. ओके, तो माय मिस्टेक, मतलब सम ऑफ n टर्म्स है बट उसकी एप्लीकेशन रिलेटेड है. हाँ सर, ये फॉर्मूला बेस्ड है ना सर, तो n/2 a + l वाला फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है. ओके ओके, आई थिंक फिर डिलीटेड नहीं है. ठीक है, जस्ट एप्लीकेशन वाले रिलेटेड है. ओके हाँ. ओके ओके, तो माय मिस्टेक. चलो, तो अब मुझे बताओ क्या इसमें किसी को डाउट है? हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला रख सकते हैं, Sn = n/2 a + l. वहां से हमें n मिल जाएगा. एम आई करेक्ट? फिर आप आइदर लास्ट टर्म की फॉर्मूला यूज करो, a + n - 1 × d. वहां से आपको n मिल जाएगा. n 16 है सर. हाँ सॉरी, n इधर से मिल जाएगा और यहाँ से आपको d मिल जाएगा. ओके, n क्या आया? 16. यस 16. एंड d क्या आया? 8/3 है सर. 8/3 करेक्ट. एंड ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको a एंड d ये दोनों मिलेंगे 1/63. a एंड d ये दोनों आपको मिलेंगे 1/63. ओके, एंड 63rd टर्म आपको मिलेगी 1. T63 विल बी 1. ये चेक करो, ये जिस भी स्टूडेंट ने किया है, क्या ये आंसर आ गया था आपका? अगर ये आ गया है तो वेल एंड गुड, नहीं आ गया है तो वी कैन सी हियर. ओके, आ गया है, चलो करेक्ट. रोशनी, रोशनी 8 वालों की एग्जाम खत्म हो गई क्या? नहीं सर, कल से स्टार्ट हो रहा है उनका. कल से स्टार्ट हो रहा है. ओके, क्वेश्चन नंबर 16. Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Okay, तो यश के बारे में यहाँ पे स्टोरी है. यश को टोटल आए हैं 40 मार्क्स. हर एक राइट आंसर के लिए, समझना, जितने भी उसके राइट आंसर थे, हर एक राइट आंसर के लिए उसको मिले हैं +3 मार्क्स. सर 15 का A63. हाँ श्रीकर, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा था. आप 63rd टर्म. हाँ 63rd टर्म 1 आएगा. आएगा सर, आएगा. हाँ, मतलब आप बोल रहे हो आएगा. हाँ ओके, यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स श्रीकर, क्योंकि वॉइस ब्रेक हो रहा था. नाउ अब यहाँ पे एक दूसरा केस दे रहे हैं. हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर. अगर ईच करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स आपको दे रहे थे, अच्छा आप पूछ रहे हो, हाँ, तो 63rd का आंसर आएगा 1. हाँ गॉट इट श्रीकर, नेट का इश्यू है. तो ये 15th क्वेश्चन में 63rd टर्म आएगी 1, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दोनों आएंगे 1/63. एंड ऐसे क्वेश्चंस भी आपने बहुत देखे होंगे, करेक्ट स्टूडेंट्स, कि जिसमें फर्स्ट टर्म और ऐसे कॉमन डिफरेंस दोनों सेम आ रहे हैं, समथिंग 1/17, 1/19, एंड वही वाली टर्म फिर 1 आ जाती है. 17 टर्म 1, 19 टर्म 1. तो वो सारी चीजें भी अब आपको पकड़ में आ जानी चाहिए, राइट. चलो, हाँ, अब मैं ये डिस्कस कर रहा था यहाँ पे, ये हो गया. ओके, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर and 2 marks been deducted, 2 marks been deducted for each wrong answer or each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. तब यश का टोटल बनता 50. तो ये 2 केस हमारे पास अवेलेबल हैं, केस 1, केस 2. नाउ वी नीड टू फाइंड हाउ मेनी क्वेश्चंस वेर देयर इन द टेस्ट. टोटल क्वेश्चंस कितने थे, कितने क्वेश्चंस उसके राइट हुए, कितने क्वेश्चंस उसके रॉन्ग हुए, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, वो हमें फाइंड करना है. इज दिस क्लियर? पहले यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं. अब ये क्वेश्चन में किस किस को डाउट है? अगर डाउट है तो नहीं, पहले हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं, फिर आपको आइडिया आ जाएगा. चलो, वी कैन एज्यूम हियर कि लेट नंबर ऑफ राइट आंसर्ड क्वेश्चंस, राइट, ऐसे क्वेश्चन की जिसके यश ने आंसर्स राइट दिए, वो वाले क्वेश्चन को हम एक्स एज्यूम कर देंगे, राइट. द नंबर ऑफ क्वेश्चंस which answered correctly are x, and number of questions which answered
incorrectly are y. Is this clear? वो क्वेश्चन जितने करेक्ट आंसर किए वो x है एंड जो इनकरेक्ट आंसर किए वो y है. दिस इज लाइक योर जेई पैटर्न, राइट? अभी जेई पैटर्न में आपके सीनियर्स का रिजल्ट आ गया है, आप सबने रिजल्ट देखा ही होगा, है ना? तो हर एक राइट का आपके +3 मार्क्स हैं. तो केस 1 जो ओरिजिनल केस है जहां पे यश के टोटल मार्क्स हैं 40, हर एक राइट आंसर पे उसको +3 मार्क्स मिले हैं. तो x क्वेश्चंस के उसको कितने मार्क्स मिलेंगे? 3x मार्क्स मिलेंगे. एम आई करेक्ट? राइट. एक क्वेश्चन के -1 मार्क्स हुए हैं तो y क्वेश्चंस के कितने माइनस मार्क्स होंगे? -y. 3x - y. जेई एग्जाम जहां पे आपके नेगेटिव मार्क्स होते हैं. So 3x - y is equal to 40. This is your case 1. Is this clear? Case 1. Any doubt in case 1? 3x - y equal to 40. Correct? Krish? Correct? Everyone? Shreya? Abhishek? Ankit? Bhavna? Disha? Harshan? Jaita? Right. Please be responsive. Omkar? Sai Santosh? No. अब second case. 4 marks for each correct question. तो 4x हो जाएंगे हर एक 4x x करेक्ट के लिए. -2 for each wrong question, -2y, total y are wrong question and total marks are 50. चलो अब आपके पास इक्वेशन 1 है, अब आपके पास इक्वेशन 2 है. इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब आपके ऊपर है. तो इतना तो आराम से हो जाएगा. एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आना चाहिए x should be 15 and y should be 5. x आपका आना चाहिए 15 एंड y आपका आना चाहिए 5. तो टोटल क्वेश्चंस कितने थे पेपर में? टोटल क्वेश्चंस हैं x + y which is nothing but 15 + 5 which is equal to 20. टोटल क्वेश्चंस आर 20. क्या ये आंसर आ गया था सबका? जाए नेक्स्ट. राइट. सर मेरे को 220 आया सर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन. ओके, मतलब क्वेश्चन गड़बड़ी कहीं पे. ये इक्वेशंस दोनों आ गए थे क्या करेक्ट? इक्वेशंस दोनों आ गए थे करेक्ट? सर हाँ? देख रहा हूँ 1 मिनट. बट कैसे एक मिनट, देखोगे? आंसर शीट तो मेरे पास है. हाँ सर गूगल क्लासरूम में मैं ही अपलोड किया ना सर. हाँ, मतलब गूगल क्लासरूम में आपने अपलोड किया है कि नहीं किया है? हाँ सर किया हूँ ना. अच्छा ठीक है, तो देखो. एंड ये डिस्कशन के बाद मैं इसका सॉल्यूशन अपलोड हुआ कर दूंगा सर. गूगल क्लासरूम में. हाँ, हुआ सर, मैच हुआ, मेरे इक्वेशन मैच हुए. इक्वेशन मैच हुए, आंसर मैच नहीं कर रहा. करेक्ट? हाँ सर मेरे को 220 आ रहा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस और y आ रहा है 155 ठीक और करेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं 65. ठीक है. तो चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम इन दोनों इक्वेशंस को क्विकली. चलो कौन सी मेथड से सॉल्व करें? वी आर हैविंग 3x - y इज इक्वल टू 40 एंड वी आर हैविंग 4x - 2y इक्वल टू 50. अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो 4x - 2y यहाँ पे सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्या? यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ. If I take 2 common from here, this will become 2x - y equal to 25 or not? Right? Left side से 2 common लेके cancel कर सकता हूँ. So 2x - y equal to 25. This is your equation number 2. अब equation 1 and equation 2 में -y आपका सेम है, तो आप subtract करोगे तो -y directly cancel हो सकता है from equation 1 and equation 2. Right? So here we can subtract equation 2 from equation 1. So 1 minus 2 will give us, this is 3x minus y equal to 40, 2x minus y equal to 25. So this is minus plus minus, minus y plus y will get cancelled out. 3x minus 2x x, 40 minus 25 15, so x equal to 15. हो गया. फिर कोई भी एक इक्वेशन में रख दो. बोलो श्रीकर, मिस्टेक पता चली? हाँ सर मैं वो डायरेक्टली 4x माइनस तब भी आना चाहिए ना सर सही आंसर. मेरे को गलत आ गया, देख रहा हूँ सर. कहीं गलती होगी, देखो अच्छे से. भले डायरेक्टली 4x - 2y लिया, बट फिर एलिमिनेशन में किसको मल्टीप्लाई किया? पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया. सर मैं y को 3x ओके, आई थिंक नेटवर्क एरर. माइनस 40.
एंड ईसीबी आपका साथ में रखो, राइट? ईसीबी साथ में लिखते जाओ, आपका ईसीबी यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, संडे की प्रिपरेशन हो जाएगी। अनन्या करेक्ट? हाँ यस अनन्या, बीच में आपने बोला था, मेरा आपका मैसेज पढ़ना रह गया कि नोटिस में लिखा था कि सैटरडे तक है आपका, सैटरडे तक ऑनलाइन क्लास है, उसके बाद आपको बताया जाएगा। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि कल सैटरडे आ गया है, वो लोग कब बता रहे हैं। ठीक है, जैसे बताएं, देखते हैं। अब तो प्रिंसिपल मैडम भी चेंज हो गई हैं तो कुछ ज्यादा पता नहीं चलता है। Okay, can you see this question number 17 on screen? Right, this is question number 16 and then this is question number 17. Now, see here. So, if the polynomial x to the power 4 plus 2x cube plus 8x square plus 12x plus 18, this is your polynomial. This is divided by another polynomial x square plus 5. The remainder comes out to be, right? 2 शायद मेरा क्रॉप हो गया. The remainder comes out, हाँ नहीं, क्वेश्चन पेपर में प्रिंटिंग मिस्टेक है. 2b. px plus q. Find the value of p and q. ओके मतलब इन शॉर्ट आपको बस इसको एक्स स्क्वायर प्लस 5 से डिवाइड करना है। तो ये तो आपका क्लास 9th का ही क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल डिवीजन में किसी को डाउट है? एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18, सारी पावर्स हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ऐसा भी नहीं है कि कोई पावर मिसिंग हो, सारी की सारी पावर्स हैं। यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, प्रज्ञा इज टेलिंग दिस इज डिलीटेड। अच्छा, पॉलिनोमियल डिवीजन इज डिलीटेड, श्योर? Wait, just a minute. No, Just a sir, minute. not deleted. Wait. Maurice is telling, sir, can you please try to give deleted portion in upcoming full test, because in our first pre-boards we did observe around 6 to 7 questions. आपके first pre-boards में deleted questions भी थे क्या? Deleted portion first pre-boards. हाँ सर, कुछ क्वेश्चन डिलीटेड से भी थे। सर सिर्फ बायो में डिलीटेड पोर्शन आया था, मैथ्स में तो नहीं आया था। नहीं सर, मैथ्स का पहला ही क्वेश्चन डिलीटेड से था। ठीक है, मैथ्स का पेपर है मेरे पास, आई विल चेक। वेट, अनन्या इज टेलिंग डिवीजन एल्गोरिथम इज डिलीटेड। हाँ अनन्या, बट ये डिवीजन एल्गोरिथम का नहीं है। ठीक है, आई विल चेक। ओके, अब मुझे ये बताओ, ये डिलीटेड, ये सीरियसली पॉलिनोमियल डिवीजन आपका डिलीटेड पोर्शन है? सी, डिलीटेड हो या No, ना sir. हो, few students are telling it is deleted, few students are telling, और majority of students are telling no. ओके, नॉट डिलीटेड। ठीक है, आप एक बार कंफर्म कर लो। वैसे भी ये आपका क्लास 9th का कंसेप्ट है, तो ये तो आपको आना ही चाहिए, ये आपको आगे भी काम आएगा। सो वेदर इट इज डिलीटेड और नॉट डिलीटेड, यू शुड नो दिस। क्योंकि आगे 11th-12th में तो ये बहुत काम आने वाला है। सेम ईयर कुशाग्र, कभी कभी कंफ्यूजन मुझे भी हो जाता है उसमें, क्या रिलेटेड है क्या नहीं, एक बार उस पर डिस्कशन कर लेंगे। मुझे अनन्या, आपने पीडीएफ भेजी थी ना 10th क्लास का रिलेटेड पोर्शन का, तो मैं वही पीडीएफ देख देख के करा रहा हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम, एक बार मैं वो एक डाल दूंगा पीडीएफ ग्रुप में भी। चलो, या गूगल क्लासरूम है, गूगल क्लासरूम इज बेटर प्लेस। तो इसमें किसी को डाउट है? इसमें रिमाइंडर वाले क्वेश्चन में, 17th क्वेश्चन में आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एंड फाइनली आपको रिमाइंडर मिलेगा 2x प्लस 3। देन सर कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं। And we have to compare with px plus q. So p equal to 2 and q equal to 3. तो आई थिंक ये भी सबका आ ही गया है। Wait. चलो, क्वेश्चन नंबर 18 आपका फेवरेट पोर्शन में से है, दैट इज योर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल।
Can you see this question number 18 on screen, everyone? Chalo, great. Just a minute. Total questions and 30 or 12 questions. Okay, we are going in good speed. Now, in the given figure, ABCD is square of side 14 centimeter. Using ABCD as center of 4 circles are drawn such that each circle touches externally 2 of the remaining 3 circles, right? हर एक सर्कल बाकी के 2 सर्कल को टच कर रहा है, एक सर्कल को छोड़ के. Find the area of the shaded region. ये एकदम ही बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, फ्री के मार्क्स देने थे, हाँ या ना? राइट, सी जस्ट ये आपके 4 पोर्शन है. अगर इन चारों सर्कल को या चारों सर्कल के जो टुकड़े हैं उनको ऐड करोगे तो एक पूरा सर्कल बन जाएगा, हाँ या ना? Isn't this is your quarter circle? Yes, very good, Mohan. So area of shaded region is nothing but your area of square minus 4 times area of quarter circle, and 4 times area of quarter circle means area of circle only. आपको रेडियस आइडेंटिफाई करनी है, सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो फिगर से आपको पता चल जाएगा दिस इज आर, दिस इज आर. So radius plus radius 2 radius equal to 14 centimeter or 2 times radius equal to 14 centimeter. So radius equal to 7 centimeter. यहाँ तक क्लियर है? So area of shaded region, या इधर आप फुल फॉर्म में लिखो या सफिक्स में लिखो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल. इज दिस क्लियर? यहाँ तक डाउट है एवरीवन? एंड डायरेक्टली मैंने क्यों इसे क्वार्टर सर्कल ले लिया, क्योंकि आपका स्क्वायर है तो बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा. ओके, तो 90 डिग्री तो 1/4 आ जाएगा. या फिर अगर आपको उसमें डाउट हो रहा है तो हम ये कर सकते हैं, चलो मुझे ये बताओ 4 टाइम्स दिस इज व्हाट, ये आपका सेक्टर है कि सेगमेंट है? दिस इज सेक्टर और सेगमेंट. यस, सर वो चार क्वार्टर सर, ये एक सर्कल पूरा बन जाएगा 490s. वही मैं बता रहा हूँ. So 4 times, yes, this is nothing but your sector minus sector, piece of pizza, correct? So 4 times area of each sector. So area of square है आपका 14/4 मतलब 14 सेंटीमीटर का, so it is 14 square minus 4 times area of sector which is theta by 360. So here 90 degree by 360 because each angle in square is 90 degree. So 90 by 360 into pi r square. 90 4s are 360, 4 1s are 4, 14 square is 196, correct? Pi is nothing but your 22/7, radius is nothing but your 7 into 7, 7 7 cancel, ये आपका हो जाएगा 22 into 7 which is nothing but 11 into 14. तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, ये आपका 14 स्क्वायर है, ये आपका बन जाएगा 11 into 7 और 11 into 14, दोनों में से आप 14 कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ बचेगा 14 minus 11, 14 minus 11 is 3, so 42 सेंटीमीटर स्क्वायर. बोलो फ्री के मार्क्स लेने हैं आराम से एवरीवन? स्पीड ज्यादा नहीं लग रही ना? देखो कोई भी क्वेश्चन में ऐसा लगे कि स्पीड ज्यादा है, जस्ट टेल मी, वो क्वेश्चन मैं वापस एक बार समझा दूंगा. स्पीड थोड़ी ज्यादा इसीलिए ताकि सारे क्वेश्चन का डिस्कशन खत्म हो पाए. एंड जो क्वेश्चंस बहुत ही आसान है आपको आते हैं तो आप बता दो, तो उसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. हम चाहते हैं कि जितने मैक्सिमम ऑफलाइन क्लास मिले उतने अच्छा है, बट अब 1-2 वीक के लिए जो सिचुएशन है उस हिसाब से अब मैनेज करते हैं. ये वीक तो आपका गया ऑनलाइन, नेक्स्ट वीक का देखते हैं. एक घंटे के 2 ऑफलाइन क्लास ये वीक में होने चाहिए थे फॉर ईच सेशन, उसकी जगह हमें मिल पाया 1.5 आवर का एक. ठीक है,
प्रूव दैट 7 + 3√2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो ये तो आपको याद होगा, चैप्टर 1 की एकदम आपके ब्लड में होनी चाहिए ये मेथड, राइट? तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, इसको हम पहले एज्यूम कर देंगे कि रेशनल है, p/q, सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, देन वी आर गोइंग टू प्रूव रैशनल इक्वल टू इरेशनल विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। इज इट करेक्ट? हाँ या ना? जो p/q का हमें एक दूसरा फॉर्मेट मिल जाता है जिसे हम a/b फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे वो हमें मिलेगा p - 7q by 3q, right? Like that, p/q - 7 and then yes, p - 7q by 3q is equal to √2। करेक्ट है? बोलो, इसमें किसी को डाउट है? इस क्वेश्चन में सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर इन सब क्वेश्चन में √2 को हमें पहले इरेशनल प्रूफ करना होता है कि ऐसे मतलब डायरेक्ट कर सकते हैं? √2 कुछ को कुछ टीचर्स इरेशनल, बोलते हैं कि √2 को इरेशनल भी प्रूफ करना है, अब वो पहले डिपेंड प्रूफ करके करेगा। फिर बाद में ये मतलब p/q वाला। अच्छा, वो डिपेंड करेगा आपके उस पे कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट? एंड डेफिनेटली आपके टीचर्स पे। मान लो कि अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो सिर्फ इतना कर दोगे तो चलेगा, तो √2 को इरेशनल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। बट अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो फिर √2 को इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक जैसे ये हमारा है। सेक्शन सी का है, राइट? तो ये हाँ। हमारा 3 मार्क का क्वेश्चन हो गया। वैसे कई जगह पे 3 मार्क के क्वेश्चन में भी √2 को इरेशनल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, तो ऐसे चलेगा। एंड अगर √2 को इरेशनल प्रूफ करना है तो हम फटाफट कर सकते हैं, राइट? तो बेटर बी ऑन सेफ साइड। आप क्या करो, जब भी आपके पास बोर्ड्स एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो सेफ साइड रहने के लिए यस, क्रिश स्टेरिंग सर बहुत बार गिवन होता है। व्हाट गिवन होता है? मतलब √2 इरेशनल नंबर है ऐसा, राइट? ऐसा होता है तो वेल एंड गुड। एंड अच्छा, अगर नहीं है, व्हाट आई विल सजेस्ट टू यू फॉर बोर्ड्स एग्जाम, 7 + 3√2 को जो आप इरेशनल प्रूफ करते हो, इसको p/q लिया, 3√2 इक्वल टू p/q - 7 इज इक्वल टू p - 7q by q। यहाँ पे आपको सब लिखना पड़ेगा p and q क्या है, राइट? देन √2 इज इक्वल टू p - 7q by 3q। अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ दो, आइदर यहाँ पे या क्वेश्चन के नीचे सेम 2-3 स्पेस छोड़ दो। क्यों? ये √2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए। √2 इक्वल टू a/b, ये वाला याद है ना? इसको हम कैसे इरेशनल प्रूफ करते थे? एक मिनट, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, एक बार तो मैंने कट किया, जस्ट अ मिनट। सॉरी स्टूडेंट्स, लेट अस रिज्यूम फ्रॉम हियर। ओके, हाँ, तो मैं ये डिस्कस कर रहा था कि अब हमें √2 के लिए आप इतनी थोड़ी जगह छोड़ दो। चलो, अब मैं आपको ये पूछ रहा था, ये याद है √2 को हमने कैसे इरेशनल प्रूफ किया था? √2 इक्वल टू a/b, यहाँ पे हमने एक कंसेप्ट यूज किया था, एक थियरम, एक छोटा सा इसके अंदर कंसेप्ट यूज किया था, याद है वो? हाँ या ना? नहीं? एनीवन? सी? हाँ बोलो स्निग्धु। अगर कोई एक नंबर, राइट, इफ वन नंबर इज फैक्टर ऑफ a² then that number should be factor of a as well. Yes, if a divides p², it also divides p. Yes प्रज्ञा, right? If a divides p², it also divides p. वो हमें यूज करना है। तो वो आपने कैसे यूज किया था? एनीवन? सपोज यहाँ पे a, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कैन आई राइट लाइक दिस, a is equal to √2b? Am I correct? Right, implies a² is equal to 2 times b²। अगर मैं दोनों जगह पे स्क्वायर कर रहा हूं तो यस, a² इक्वल टू 2 टाइम्स b²। इज दिस करेक्ट? अब यहाँ पे हमारा एजम्पशन क्या होता है कि a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, राइट?
ए एंड बी आपके दोनों इंटीजर्स हैं, सच दैट देयर कोफैक्टर इज और देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। उन दोनों के बीच का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है हमारे पास। एम आई करेक्ट? यस और नो एवरीवन? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? राइट नेहा? राइट क्रिश? ग्रेट। सर P Q 7 और 3 सारे रैशनल है, ये पता है, और रूट 2 इरेशनल है क्योंकि वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर का रूट है, तो ऐसा कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, तो नहीं होगा। 7 + 3 √2 नहीं होगा हाँ रैशनल वो करके तो बोल है, सकते हैं। वो तो हम नॉर्मली लिख सकते हैं, बट द क्वेश्चन इज जब आपको ये प्रूव करना होगा कि हाँ यस प्रज्ञा को प्राइम इंटीजर्स, इसका प्रॉपर नेम है को प्राइम इंटीजर्स। एंड क्वेश्चन यहाँ पे ये है स्पीकर कि जब आपको ये प्रूव करना हो कि √2 इरेशनल है, तो वो आप किस तरीके से प्रूव करोगे? वी कैन नॉट डायरेक्टली राइट कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट है तो वो इरेशनल होगा। इसके लिए ये वाली प्रोसीजर आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ओके ओके करेक्ट। चलो चलो अब मुझे बताओ यहाँ पे किस तरीके से आप ये करोगे। चलो जल्दी, क्या यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ 2 इज फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर? हाँ या ना? Since a square equal to 2 times b square, can I say that 2 is factor of a square? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? 2 is factor of a square या 2 divides a square whatever। तो अगर 2 a square को डिवाइड करेगा, राइट, 2 should be also factor of a। आपको याद होगा वो थियरम ये था, if a divides p square it also divides p। if a divides p square, हाँ सर, फिर वो कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, assumption रॉन्ग हो जाएगा। इट ऑल्सो डिवाइड्स p। अब उसी को दूसरे फॉर्म में लिखो तो इट इज फैक्टर, या उसी फॉर्म में लिखना हो तो इफ हियर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, सो इफ 2 डिवाइड्स a स्क्वायर इंप्लाइज 2 डिवाइड्स a। अब 2 डिवाइड्स a का मतलब क्या हो गया? 2 a का फैक्टर हो जाएगा, हाँ या ना? इंप्लाइज 2 इज फैक्टर ऑफ a। सिमिलरली अब यहाँ पे आपको ये भी प्रूव करना है कि 2b का भी फैक्टर होगा। वो आप कैसे प्रूव करोगे? 2 शुड बी फैक्टर ऑफ b। c ठीक है, एक मिनट, ये मुझे याद नहीं आ रहा है। यहाँ पे 2b² का फैक्टर होगा। हाँ यस यस गॉट इट। यस रोशनी, अभी याद आया। सिंस 2 इज फैक्टर ऑफ a वी कैन एज्यूम a इक्वल टू 2c। यस वेरी गुड रोशनी, राइट। यस वेरी गुड प्रज्ञा। सो वी कैन एज्यूम a इक्वल टू 2c implies, अब ये a इक्वल टू 2c हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल टू 2b² में। So 2c whole square equal to 2b square, 4c square equal to 2b square, 2c square equal to b square। करेक्ट। अब यहाँ पे सेम कंसेप्ट जो आपने यहाँ पे लिखा 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, इसको सिंबॉलिक नोटेशन में इस तरीके से हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। यही था ना सिंबॉलिक नोटेशन, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। एवरीवन implies 2 divides b implies 2 is factor of b। अब 2b का भी फैक्टर है, 2a का भी फैक्टर है, दैट मीन्स उन दोनों का कॉमन फैक्टर, नॉट HCF बट एक कॉमन फैक्टर तो मिल गया। ओके सर, समझ गया। a and तो b are simplest not form- co-prime। हाँ, so our assumption is wrong। अब आप ये देखो कि √2 को जो इरेशनल प्रूफ करना है, √2 या √3, वो इटसेल्फ बहुत बड़ा है, उससे कम में आपका 7 + 3 √2 हो जाता है, हाँ या ना? राइट। तो जनरली इवन ये आपका बोर्ड्स का भी आप सॉल्यूशन देखो तो इसके लिए √2 को हर बार इरेशनल प्रूफ करना वो नहीं देते हैं, बट बी ऑन सेफर साइड व्हाट यू कैन डू, आप ये वाला क्वेश्चन पहले खत्म कर दो, फिर √2 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए आप थोड़ी जगह छोड़ दो, राइट, हाफ पेज छोड़ दो, एंड में जब आपका पूरा पेपर खत्म हो जाए तब एंड में आप ट्राई करो। अगर एंड में आपके पास टाइम मिल रहा है, एंड में अगर टाइम नहीं मिल रहा है
तो जितनी जगह छोड़ी है वहां पे आप क्या कर सकते हो, जितनी जगह छोड़ी है उसको बस ऐसे रब करके जस्ट राइट बाय मिस्टेक। इज दिस क्लियर? सो दैट विल बी गुड आइडिया। तो जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन हो जस्ट डू लाइक दैट। ओके, मेरे ख्याल से 80% केस में आपको मार्क्स मिल जाएंगे। √2 या √3 वो आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, बट बेटर टू डू दिस। क्लियर एवरीवन? ओके, जाए नेक्स्ट। चलो, मैं भी इवन बहुत टाइम बाद पूरा किया, सो ग्रेट। इवन आई ऑल्सो फॉरगॉट दिस a equal to 2c यहाँ से। So let me import next question। ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 19। Now let us see question number 20। Okay, can you see this question number 20 on screen, everyone? Two tangents PA and PB are drawn to a circle with center O। एक सर्कल का सेंटर O है, अरे जहां पे ये पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं, PA and PB। Now prove that angle APB equal to 2 times angle OAB। Angle APB equal to 2 times angle OAB। Okay, APB आपको x ऑलरेडी दिया है, OAB को सपोज मैं नाम दे रहा हूँ y। You need to prove that x equal to 2y। Can you see this everyone? ये हमें प्रूफ करना है। चलो कैसे करेंगे, 1 by 1। पहले आपको क्या पता है, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, एक PA है एक PB है, उसके बारे में आप क्या बोल सकते हो? यस, वेरी गुड अनन्या। PA and PB both are same, correct? First can I say like this here, here PA equal to PB। यस, वेरी गुड रेणुका। चलो PA और PB दोनों सेम है तो फिर क्या सेम होगा? कैन यू ऑब्जर्व वन ट्राइंगल? एक ट्राइंगल में दो साइड सेम है। बेस एंगल्स आर सेम, उसके अपोजिट एंगल्स आपके हो जाएंगे सेम। So I can say that angle PAB and angle PBA both are same, implies angle PBA equal to angle PAB, right? मनोज्ञा भावना पता चल रहा है ना, right? Yes, सुक्तिका is telling AP is tangent, हाँ वो तो है। अच्छा, वो एंगल OAP equal to 90। yes, very good सुक्तिका, so good observation। so one observation is angle OAP, ये पूरा एंगल आपका होगा 90 डिग्री क्योंकि वो टेंजेंट है and OA रेडियस है आपका। Right, same thing is observed by Mohan। सर एंगल OAP 90 होगा एंड सेम एंगल OBP भी 90 होगा क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, सो नाउ एंगल OAP equal to angle OBP equal to 90 degree because tangent is perpendicular to radius of circle। यहाँ तक क्लियर है? ओके, व्हाट अबाउट नेक्स्ट? वी वांट रिलेशन बिटवीन x एंड y। हमें x और y के बीच का रिलेशन चाहिए जो अभी तक हमें मिला नहीं है। यस, एंगल A plus P plus B equal to 180 सुक्तिका इज टेलिंग। ठीक है, उसके बाद क्या? सो नाउ इन ट्राइंगल PAB if I am using angle sum property, so angle APB plus angle PAB plus angle PBA equal to 180, which is nothing but your angle sum property। angle sum property। ओके ओके सुप्तिका, तो PBA और POB दोनों सेम है तो इसको कोई भी एक में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, राइट? इन एनी वन एंगल, सपोज PBA को PAB में कन्वर्ट कर देता हूँ।
So here angle APB is nothing but x, right? You can see in the figure angle APB is nothing but x. PAB and PBA same है तो PBA को मैं PAB में convert कर देता हूँ. So 2 times angle PAB is equal to 180 degree. So therefore x plus 2 times angle PAB is 180, वो है. Okay, next angle P, हाँ आप बोल रहे हो P plus 2 times 90 minus y. Okay, so we can use this concept here. Suppose angle OAP है, एंगल OAP इक्वल टू 90 डिग्री. यहाँ पे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ आगे, एंगल OAP इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल OAP को मैं लिख सकता हूँ OAB प्लस BPO. एंगल OAB प्लस एंगल BPO इक्वल टू 90. एंगल OAB दिस इज नथिंग बट, अभी है ही हमारे पास एंगल OAB, एंड एंगल BOP इज नथिंग बट y, दैट इज y इक्वल टू 90. So implies angle OAB equal to 90 minus y. We can substitute this value OAB equal to 90 minus y here, और PAB. Wait, यहाँ पे कोई गलती हुई? हाँ गलती हुई. OAB is y and BPO. ठीक है, वेट मैंने यहाँ पे नेमिंग में गड़बड़ी कर दी. OAP it is PAB plus BAO. So BAO, OAB is perfect. OAB is perfect. Then it should be BAP. BAP और PAB, जिस तरीके से आप नाम दो. सर या फिर उसी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 2 बोथ द साइड्स कर सकते हैं ना सर? यस यस, whichever method, जिस भी मेथड से आप सिंप्लीफाई करो. So x plus 180 minus 2y equal to 180, ये cancel. So x equal to 2y. So this is your final conclusion. Okay, आसान है. Easy peasy lemon squeezy. Question number 20. Any doubt? जाए next, right? 7:30 बज गए हैं. It is 7:30. Still half hour to go. And 10 questions to go. 3 minutes per question. हाँ हरीश, नो प्रॉब्लम, राइट. और दूसरी मेथड भी चलेगी, ऐसा जरूरी नहीं है. सिंप्लीफिकेशन कोई भी मेथड से आप कर सकते हो. Just give me a minute. Now question number 21. Can you see this question number 21 on screen? Any doubt in any of this question? Right, question number 21 में आपको क्या पूछा गया है? See, a bag contains 5 red balls and some blue balls. 5 red ball है, कुछ blue balls हैं. If the probability of drawing blue ball from the bag is thrice that of a red ball, then find the number of blue balls in the bag. A bag contains 5 red balls and some blue balls. अब ये कुछ blue balls कितनी है वो हमें पता नहीं है. जल्दी बोलो, पहले इसमें डाउट है, अगर डाउट है तो करते हैं, डाउट नहीं है तो नहीं करते हैं. If the probability of drawing, सर आंसर बोल दो सर. हाँ, probability of blue ball is thrice probability of red ball. Then find the number of blue balls. Number of blue balls हमें find करनी है. अब ये रिवर्स क्वेश्चन है, आपको इसमें पहले एज्यूम करना पड़ेगा. सपोज हमें ब्लू बॉल्स फाइंड करनी है. कैन वी एज्यूम दैट देयर आर x नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग. सो टोटल बॉल्स विल बी हाउ मेनी? x plus 5 or not? Yes or no? So probability of blue ball is nothing but x upon x plus 5. 3 times probability of red ball, it is nothing but 5 upon x plus 5. Right? So x is equal to 3 into 5. X equal to 15. That's it. क्योंकि डिनोमिनेटर में तो x plus 5 आपका ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा. Is this clear everyone?
अरे फ्री के मार्क्स लेने थे, 3 मार्क आ गया था सबका आंसर। रिस्पॉन्स बहुत कम हो रहा है, जल्दी 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 जल्दी। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 एक टाइप का आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। आई थिंक ऐसे टाइप का क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आया है, इजंट इट एवरीवन? कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 22 ऑन स्क्रीन? भावना, मनोज्ञा, पता चल रहा है? देवानंद, राइट? ओमकार, प्रज्ञा यूएम आप हो कि ज्वाइन करके सो गए? संजना, शांति, अभी भी मछलियों के साथ खेल रहे हो? कैर यू फ्री नाउ? सिंचना, याशिका, चलो now the line joining the points 2, 1 and 5, -8 is trisected by points P and Q. If the point P lying on this line 2x minus y plus k equal to 0, then find the value of k. चलो इस टाइप का एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ गया है। डू यू रिमेम्बर दिस? किस तरीके से किया जाए? चलो समझो वन बाय वन। दिस इज वन लाइन which is joining 2 points, उनको कोई नाम नहीं दिया, आप दे सकते हो। Suppose first point is A 2, 1, second point is B 5, -8। अब इसको आप ट्राइसेक्ट कर रहे हो दो पॉइंट P and Q से। So this is first point P, this is second point Q. Can you see this? P and Q, इन दोनों पॉइंट से आप इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हो। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट, यस और नो? 3 इक्वल पार्ट करने के लिए दो जगह से आपको उसको कट करना पड़ेगा। एम आई करेक्ट? हाँ या ना? एंड जब भी ऐसे कट वाले क्वेश्चन होते हैं मैं सबको सेशन सर की याद दिलाता हूँ। सेशन सर ने टीचर्स डे पे जो डायलॉग बोला था तेलुगु में, तेलुगु स्टूडेंट आंसर बोल दो। हाँ सर। हाँ चलो, तो P ये लाइन को या लाइन सेगमेंट AB को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:2 और नॉट? यहाँ पे 1 है, इस तरफ 2 है, यस और नो? P is dividing this line segment in the ratio 1:2. Am I correct? Right. So here P divides AB in ratio 1:2. चलो अब मुझे ये बताओ कि ये 1:2 आपके पास रेशियो है, तो P and Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? Who will tell me coordinates of P? Who will tell me coordinates of Q? सपोज मैं A को नाम दे रहा हूँ x1 y1, B को नाम दे रहा हूँ x2 y2, P के कोऑर्डिनेट्स मुझे फाइंड करने जो है x, y। ये जो रेशियो है उसको मैं नाम दे रहा हूँ m और n। m:n is 1:2। Anyone quickly raise your hand, जल्दी 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 जल्दी। दो टाइप मैंने बोली थी, m:1 n and λ:1। जब हमें रेशियो फाइंड करना है तब हम यूज करेंगे λ:1 फॉर्मूला, एंड जब हमें वैल्यू रखनी है तब हम यूज करेंगे m/n। ओके बोलो। कोई कुछ आंसर नहीं दे रहा है, प्लीज क्विकली। यस याशिका, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक? टाइपिंग स्पीड बढ़ गई होगी आपकी ऑनलाइन की वजह से, है ना? नहीं सर, वो तो हमारी पहले से फास्ट थी। अच्छा, mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus n, right? So okay, very good याशिका। रेणुका ने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। ओके रेणुका, विल चेक। तो m की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू है 5, प्लस n की वैल्यू है 2, x1 की वैल्यू है 2 अपॉन m प्लस n 1 प्लस 2। m की वैल्यू है 1, x2 y2 की वैल्यू है -8, प्लस n की वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू है 1 अपॉन m प्लस n। चलो सिंप्लीफाई करो एंड यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर इज 3, -2। तो रेणुका योर आंसर इज करेक्ट।
अब आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। k आपको दिया गया है लाइन के इक्वेशन के अंदर 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0, इस तरफ है 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0। नाउ सिंस 3 कॉमा माइनस 2 लाई ऑन लाइन 3x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट की वैल्यू लाइन में रखोगे तो आपको k मिल जाएगा। सर वहाँ पे 2x है। हाँ कहाँ पे? यस 2x ही तो है। yes or no? चलो तो 3 कॉमा माइनस 2 लाइंग ऑन द लाइन 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0 करेक्ट है। जाए नेक्स्ट क्विकली क्विकली एवरीवन। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से k मिल जाएगा। बोलो k का आंसर क्या मिला आपको? कुछ तो बोलो प्लीज, जल्दी 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 जल्दी। नरगिस था सर -8। ओके -8। तो ओके यहाँ तक सबका खत्म। किसी ने और कुछ किया इसके आगे कि सबने इतना ही किया? ओके नाउ हियर रीड द क्वेश्चन केयरफुली द एंड। ओके एक बार क्वेश्चन को वापस पढ़ो एंड जस्ट लेट मी कनेक्ट चार्जर हियर। एक बार क्वेश्चन को वापस पढ़ो। क्या इतना करना है इग्नोर? सर फाइंड द हाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यू। हाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आई एग्री। क्वेश्चन में आपको यही पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आगे क्या? सी। सर हमें क्यू का भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। नहीं रेणुका, क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि क्यू का भी फाइंड करो। बस हमें ये पूछा गया है इफ द p lies on the line then find the value of k, correct? Now but क्वेश्चन में एक चीज देखो, the line joining the points 2 1 and 5 comma -8 is trisected by the points p and q. Yes Suhan. Suhan is telling sir there can be two answers. Yes Suhan, can you elaborate how there can be two answers? सर अगर पी के कोऑर्डिनेट्स को x, y लिया तो -8 आएगा आंसर्स, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स को x, y लिया तो -4, 5 आएगा। उससे के -13 आएगा। अच्छा, जो आपने बोला वो करेक्ट है, बट उसको इलाबोरेट दूसरी तरीके से किया जाए, उसका मीनिंग समझो सब एवरीवन, सबका ध्यान यहाँ पे समझो। आपको ये बोला गया है क्वेश्चन में कि P और Q दो ऐसे पॉइंट हैं जो A और B को डिवाइड कर रहे हैं, या A और B को कनेक्ट करती हुई लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। एम आई करेक्ट? हाँ या ना एवरीवन? क्वेश्चन में तो यही बोला गया ना, P और Q दो ऐसे पॉइंट है जो AB को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। बट क्या पर्टिकुलरली ऐसा बोला गया है कि P कौन सी तरफ होगा या Q कौन सी तरफ होगा? यस प्रज्ञा, वेरी गुड। क्या P A की तरफ होगा, Q B की तरफ होगा, ऐसा कुछ स्पेसिफाई किया गया है? Haven't they specified that P is dividing AB in the ratio 1:2 from P only? P can also divide AB in the ratio 1:2 from B also. Yes or no? वो B से भी डिवाइड कर सकता है। That means P and Q आपके AB को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि P A की तरफ ही हो, P B की तरफ भी हो सकता है। Am I correct? Yes or no? P can be on this side as well because their position is not defined. So there can be two possible cases. Case 1 where P is near to point A, case 2 where P is near to point B. Is this clear everyone? Please give me some response. Everyone, hi or no? Right? तो सेकंड केस में जब आप A के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो A के पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपका m/n चेंज हो जाएगा। तो m आपका हो जाएगा 2, n आपका हो जाएगा 1। यस, तो एग्जाम में आपको दोनों केस करने हैं। एंड यहाँ पे आप जो सिंप्लीफाई करोगे तो सुहान जैसा आपने बोला, यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा k इक्वल टू -13, बट इट इज नॉट विथ रिस्पेक्ट टू q, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू p ओनली, बट वेयर p इज नियर टू b। इज दिस क्लियर नाउ? सो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, आपके सीनियर्स ने भी जब ये एग्जाम लिखी थी तो उन्होंने ये सेम मिस्टेक की थी।
केस 2 किसी ने कंसिडर नहीं किया था। इवन मैं आपकी जगह होता तो पहली बार मैंने भी सेम मिस्टेक की होती। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो ये आई थिंक सबके ईसीबी में आना चाहिए। सेकंड पार्ट अच्छा है। सिर्फ एक दो स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने पूरा कंप्लीट किया था। उसका नाम याद कर रहा हूं मैं। शी वाज, ठीक है, अभी नाम ध्यान में नहीं आ रहा। ओके, जाए नेक्स्ट। I did the second part too, sir. Neha. ओके ओके, ग्रेट नेहा। चलो अब सेक्शन डी शुरू करें एवरीवन। यहाँ पे आपका सेक्शन सी खत्म होता है। स्पीड ज्यादा नहीं लग रही ना? ओके okay, now see section D everyone. The cubic polynomial f of x is such that the coefficient of x cube is -1 and the zeros of f of x are 1, 2 and k. If f of x has a remainder of 8 when divided by x minus 3, then find value of k, the remainder when f of x is divided by x plus 3. क्वेश्चन में पता चल रहा है? एफ ऑफ एक्स आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये क्वेश्चन का आप दो तरीके से कर सकते हो। एक मेथड बहुत ही लंबी है, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है। मैं दोनों मेथड आपको दिखाता हूँ वन बाय वन। दूसरी मेथड बहुत ही आसान है, बस जो मेथड आसान है वो क्लिक नहीं होगी कि ये किस तरीके से करना है, ये पता नहीं चलेगा। मैं समझा रहा हूँ आपको दोनों मेथड। पहली मेथड समझो, द क्यूबिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर मुझे कोई भी पॉलिनोमियल को लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? डू यू रिमेंबर इज जनरल फॉर्म? an x to the power n, right, plus an minus 1 x to the power n minus 2 चलता ही जाएगा। a2x square a1x plus a0। आई होप यू रिमेंबर दैट। क्यूबिक आपको लिखना है, आप ऐसे लिख सकते हो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस के करके cx बोले सर। प्लस d। हाँ यस श्रीकर, क्या करूँ, एक एक करके बोलूं? नहीं सर, मैं वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अच्छा ठीक है। सो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। आप समझना, अब आपको यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि x क्यूब का कोएफिशिएंट -1 है। मतलब आपको एक चीज तो क्लियर दी गई यहाँ पे, a इक्वल टू -1। कितने कोएफिशिएंट बचे? अब आपके पास अननोन बचे b, c और d। एम आई करेक्ट, हाँ या ना? अब उसके लिए आपको ऐसा बोला गया कि f ऑफ x के जीरोस हैं 1, 2 एंड k। अब f ऑफ x के जीरोस 1, 2 एंड k हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ f ऑफ 1 0 है, f ऑफ 2 0 है, f ऑफ k 0 है। हाँ या ना एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। राइट, f ऑफ 1 इक्वल टू 0 से एक इक्वेशन मिलेगा, f ऑफ 2 इक्वल टू 0 से दूसरा इक्वेशन मिलेगा, f ऑफ k इक्वल टू 0 से तीसरा इक्वेशन मिलेगा। 3 अननोन, 3 इक्वेशन, 3 अननोन, 3 इक्वेशन। थोड़ी बहुत मेहनत से आपको ये तीनों चीजें मिल जाएंगी। देन इफ f of x has a remainder of 8 when divided by x minus 3, तो यहाँ पे एक और चीज आपको दी गई है, x minus 3 से डिवाइड करने पे आपको रिमाइंडर 8 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? f of 3 8 होगा, हाँ या ना? कैन आई से दैट f of 3 इक्वल टू 8? ओके, तो सपोज इसको मैं फोर्थ नाम दे रहा हूँ, तो आपका काम अब और आसान हो जाएगा। आपके पास 4 इक्वेशन है और 3 अननोन है। यू आर हैविंग 4 इक्वेशंस एंड 3 अननोन, तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। बट यहाँ पे एक तीसरे इक्वेशन में एक और अननोन है, मतलब टोटल आपके 4 अननोन है। सॉरी माय मिस्टेक, 4 अननोन है और 4 इक्वेशंस है, तो काम मुश्किल है।
राइट। वहां से आपको k की वैल्यू निकालनी है, b c d की वैल्यू निकालनी है, फिर इन द एंड द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x प्लस 3, तो एंड में आपको f ऑफ -3 की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां तक क्लियर है? जाऊं नेक्स्ट? हाँ या ना? ओके, तो ये मेथड 1 है। मेथड 1 ये आपको रुलाएगी, ये कॉम्प्लिकेटेड होगा। इज दिस क्लियर? राइट, कैन आई शो यू मेथड 2 नाउ? Yes, wait, Abhishek is telling to repeat it. Okay, Abhishek. रिपीट करूंगा तो आई एम अफ्रेड कि आज पूरा पेपर का डिस्कशन खत्म नहीं हो पाएगा, तो बाकी का डिस्कशन खत्म करने के लिए कल फिर मुझे एक एक्स्ट्रा क्लास रखनी पड़ेगी। चलेगा? ये वीक आपकी कौन कौन सी क्लास हुई है? ठीक है, तो हरी भरी नहीं करते हैं, आराम से करते हैं। कल एक एक्स्ट्रा क्लास रख दूंगा, वो बेटर रहेगा। राइट। हाँ अनन्या, आई एग्री, रिपीटेशन कैन बी सीन इन यूट्यूब। हाँ, ऐसे ही कल इवनिंग के आसपास ही रखना पड़ेगा। राइट, तो ये वीक आपकी क्लास वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अच्छा, कल आपकी बायोलॉजी क्लास भी तो है ऑनलाइन, ठीक है। तो कल एक बार मुझे आपका, मैं राजेश सर से बात कर लूंगा, बायोलॉजी क्लास आपकी कौन से टाइम पे है, उस हिसाब से मैं रख दूंगा। ओके, मैं आपको बताऊंगा, कल ग्रुप में डाल दूंगा। तो एक 1 आवर की क्लास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसमें बाकी के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अभी ये तो कर ही रहा हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, ठीक है। वैसे भी मैथ्स में जरूरत पड़ती है ज्यादा क्लास की, नो इश्यू। कल आपका FT2 का करेक्शन ये भी हो जाएगा, FT3 का पेपर भी बना दूंगा, दैट इज ऑल्सो बिग वर्क। संडे आप आराम से कर सकते हो, संडे ये वो बच्चे डाउट, तो संडे ठीक है। चलो जाते हैं नेक्स्ट। हाँ, एंड रोशनी बेचारी बोल रही हो कि सर मेरे बहुत सारे डाउट हैं, उसका क्या? हाँ, डोंट वरी रोशनी, उसका भी मैं ध्यान रखूंगा। और किस किस को डाउट है मैथ्स में, और कितने कितने डाउट आपके बचे हुए हैं? और किसी के डाउट पेंडिंग है? स्निग्धो बोलेगा कि सर मेरे SA2 का रिकरेक्शन करना है कब से, राइट स्निग्धो? वो मैं हर बार पेपर लेके ही आता था, बट क्लास में वो हो नहीं पाता था, तो वो हम करेंगे। चलो, उसके अलावा अभी यश ने शायद हैंड रेज किया था, राइट यश? आपके भी डाउट है? तो एक काम करो, आपको जितने डाउट है तो मुझे एक बार व्हाट्सएप पे भेज दो, ताकि मुझे पता चले कि कितने स्टूडेंट्स को कितने डाउट अभी भी हैं, तो उस हिसाब से, राइट? क्योंकि पहली प्रायोरिटी अभी आपकी 11th-12th वालों के मुझे डाउट करने हैं। तो संडे में फिर कुछ हाफ डे डाउट पे दे सकता हूँ, 11th-12th के, एंड फिर आपके, ठीक है? ओके यश। होने वाला था, बट अब सर मेरा व्हाट्सएप में भी दो, बस आइडिया दे दीजिए सर कैसे सॉल्व हाँ करना हाँ, है। आपने भेजा था श्रीकर, यस, बट आई टोल्ड यू दैट आई एम बिजी, तो हाँ। बाद में। ओके, थैंक यू श्रीकर फॉर रिमाइंडिंग। हाँ, एक बार वापस वो मैसेज ड्रॉप कर देना, राइट? देन यस, सिंचना हाँ। इज टेलिंग सर विष्णु सर ओके। he will set paper from previous year paper and exam sir. ओके सिंचना, मतलब विष्णु सर ने कौन से पेपर के बारे में बोला था? मैथ्स पेपर या साइंस पेपर, या उनके साइंस पेपर के बारे में? मैथ्स। ये संडे का पेपर विष्णु सर बनाने वाले हैं? ठीक है, मैं एक बार उनसे पूछ लूंगा। वेट, अब काम बढ़ रहे हैं, ऐसा बोला था सर ने? श्योर? क्यों? हाँ क्रिश, देखो क्रिश इज टेलिंग, उन्होंने फिजिक्स पेपर का बोला था, प्रीवियस पेपर एंड एग्जाम्पलर यू आर टेलिंग। ठीक है, एक बार मैं कंफर्म कर दूंगा। क्योंकि मेरे ख्याल से वो नहीं बनाएंगे, मतलब मुझे ही बनाना पड़ेगा मैथ्स का। चलो सही है, एक बार ये रिपीट कर रहा हूं, तो एक बार इधर ध्यान दे दो। सी, मेथड 1 ये है, यहाँ पे अभिषेक आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है, सो यू कैन एज्यूम वन क्यूबिक पॉलिनोमियल एज ax³ + bx² + cx + d।
इस तरीके से आप एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए आपके पास अननोन हो सकते हैं मैक्सिमम 4। अब उसमें से आपको ये बोला गया है कि x³ का कोएफिशिएंट -1 है, तो ये x³ का कोएफिशिएंट हो जाएगा -1। ओके, तो a -1। अब आपके पास है 3 अननोन। 3 अननोन के लिए आपको 3 कंडीशन दी गई है कि उसके जीरोज हैं 1, 2 एंड k। तो पहले 1 के लिए f(1) = 0, फिर f(2) = 0, बिकॉज जीरोस का मतलब क्या हुआ, उसको पुट करके आंसर 0 मिल रहा है, f(k) = 0। यहाँ तक क्लियर है? f(1) 0, f(2) 0 एंड f(k) 0। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। इसमें कोई डाउट, हाँ या ना? ओके, क्लियर। नाउ अब आपको बोला गया कि f(x) हैज अ रिमाइंडर 8 व्हेन डिवाइडेड बाय x - 3, तो f(3) = 8। जब आप उसमें 3 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 8 है। ये आपके पास है 4 इक्वेशन। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो हमें b, c, d और k 4 वैल्यू फाइंड करनी है, 1, 2, 3, 4। 4 अननोन है हमारे पास एंड 4 इक्वेशन है, इक्वेशन 1, 2, 3, 4। 4 unknown, 4 equation. If you simplify, we can find this 4 values. Is this clear? But वो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि 2 सर unknown बहुत लंबा और डिफिकल्ट हो रहा डेफिनेटली, राइट। तो बहुत लंबा, बहुत लेंथी एंड हेडेक हो जाएगा, क्योंकि 2 अननोन 2 इक्वेशन आप करते हो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है, उसी में चक्कर आने लगते हैं। तो 4 अननोन 4 इक्वेशन सोच लो, और हालत खराब हो जाएगी। ओके, सो बेटर ऑब्जर्व दिस सेकंड मेथड। अब आपको यहाँ पे ये बोला गया है कि f(x) इज क्यूबिक पॉलिनोमियल कि जिसके 3 जीरोस हैं 1, 2 एंड k। अब समझना, आपको ये समझाने के लिए मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल देता हूं। अगर आपको क्वाड्रेटिक रूट्स दिए गए हैं, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके रूट्स दिए गए हैं अल्फा एंड बीटा, वहां से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी हो तो आप कैसे बनाओगे? ये याद है आपको? अगर रूट्स दिए गए अल्फा बीटा, वहां से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है, आप कैसे बनाओगे? डू यू रिमेंबर दैट? अगर आइदर रूट्स बोलो या जीरोस बोलो, जो भी बोलो, जीरोस दिए गए वहां से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है, या रूट्स दिए गए वहां से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। कुछ तो बोलो, श्रेया, अभिषेक। हाँ, रेणुका आई एग्री, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, बट उसी का यूज करके कुछ और बनाना है, हमें पूरी इक्वेशन बनानी है। यस, प्रज्ञा इज टेलिंग x² माइनस सम इंटू x, सम इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस प्रोडक्ट प्लस अल्फा इंटू बीटा। एग्री, टोटली एग्री, राइट? नाउ yes, Jaita is telling x minus alpha, x minus beta. Yes, x minus alpha, x minus beta. अगर आप x minus alpha, x minus beta को सिंप्लीफाई करोगे तो उसको सिंप्लीफाई करके आपको यही मिलने वाला है। Am I correct? हाँ या ना? Yes or no? Just check. x into x, x square minus alpha x minus beta x and फिर minus minus plus alpha beta x. यहाँ तक क्लियर है? ओके, जाएं नेक्स्ट। ओके, बट एक चीज ध्यान रखो कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो हम x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0 ले लेते हैं, चलेगा। बट जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो यहाँ पे k भी तो आ सकता है, मल्टीपल। क्या ये याद है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। क्या ये k मल्टीपल वाला कंसेप्ट याद है आपको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम डायरेक्टली इसको 0 ले लेंगे, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0। बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो k भी आगे आ सकता है। डू यू रिमेंबर दैट? यस चिन्मयी, k इज अ कांस्टेंट। अब मुझे ये एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि ये कंसेप्ट आपके क्लास 9th का है कि क्लास 10th का है, क्योंकि क्लास 9 से आप क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ना शुरू करते हो, तो आई थिंक ये क्लास 10th का ही कंसेप्ट है, k इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, राइट? यस, इज दिस क्लियर और नॉट? समझना एवरीवन, इज दिस क्लियर? अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, हाँ या ना? अगर 2 रूट्स आपको दिए गए हैं तो बाकी सारी चीजें जिसकी अभी ये क्वेश्चन के लिए जरूरत नहीं उसको मैं रब करता हूँ, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन के लिए बस इसकी जरूरत है। 2 रूट्स दिए गए हैं, वेरी गुड मनोगना, तो उससे हम इक्वेशन इस तरीके से बना सकते हैं। इन अ सेम वे मान लो आपको 3 रूट्स दिए गए हैं, अल्फा बीटा गामा। अब मान लो उससे अगर आपको कोई पॉलिनोमियल बनानी हो तो आप कैसे बनाओगे? 3 रूट से आपको पॉलिनोमियल बनानी है, आप कैसे बनाओगे? Isn't this will be k into x minus alpha, x minus beta, x minus gamma.
हाँ या ना? k इंटू एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ या ना? जितने भी रूट्स दिए गए, 2 रूट, 3 रूट, 4 रूट, इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। एवरीवन करेक्ट? प्रीति, प्रवलिका, गेटिंग? प्लीज समझ लो यहाँ पे। दिशा, शांति, ओके। तो सेम चीज यहाँ पे ये है, अल्फा बीटा गामा की जगह आपको क्या दिया गया है? 1 2 के जीरोस आपको दिए गए हैं, 1 2 के, राइट। अल्फा की जगह है 1, बीटा की जगह है 2, गामा की जगह है के। ये पूरा बॉक्स आप लिख सकते हो फॉर्मूला बुक में। तो वहां से आपकी पॉलिनोमियल आप बना सकते हो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस के। सिंस यहाँ पे k ऑलरेडी इधर है, अंदर एक रूट k है, तो इधर बाहर हम k नहीं कुछ और ले लेंगे, कोई और कांस्टेंट ले लेंगे। बोलो कौन सा कांस्टेंट ले लें? इट डिपेंड्स ऑन यू। यस, प्रज्ञा इज टेलिंग p because p for pragna, correct? p or correct pragna, or I can take a for Avanti. Anything is possible. Correct or not, everyone? Quickly. So here let f of x is equal to p into x minus 1, x minus 2 into x minus k. यहाँ तक clear है? बोलो everyone. Please give me some response. Yes or no? जाए नेक्स्ट। ओके चलो, अब इससे एक फायदा आपको क्या होगा वो समझना। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऐसा बोला गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज -1। अब इसका हमें यूज करना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज -1। क्या इससे आप सिंप्लीफाई करके बोल सकते हो कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा? पूरा सिंप्लीफाई नहीं करना है, बस एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट निकालना है। समझना, जब आप इसको और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होगा, हाँ या ना? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x माइनस 3x प्लस 2 1 जा 2, एम आई करेक्ट? हाँ या ना? x माइनस के। फिर जब आप x से सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x होगा, जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा। फिर माइनस के से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 3kx माइनस 2k। और किसी को मुझे सिंप्लीफाई नहीं करना है, बट आई कैन से हियर कि इसके अंदर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट सिर्फ 1 होगा, हाँ या ना? एंड बाहर p है। अंडरस्टैंड दिस केयरफुली, समझ पा रहे हो जो भी मैं बोल रहा हूँ? अंदर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 होगा एंड बाहर p है। सो द मोमेंट व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस होल पॉलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ p, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब विल बी p और नॉट? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब विल बी p और नॉट? yes or no everyone? Correct? Please give me some response. Coefficient of x cube will be p or not? Is this clear? हाँ या ना? Right. So here coefficient of, अखिलेश पता चल रहा है? x cube equal to p. Coefficient of x cube क्या है? Right. It is -1, which is given in the question. So coefficient of x cube equal to p, which is nothing but -1. So therefore p equal to -1. p आपका -1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू -1। जाए नेक्स्ट प्लीज, कुछ तो बोलो। राइट, चलो अब देखो, अब यहाँ पे आपका कोई अननोन बचा ही नहीं है। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस k। क्योंकि -1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस हो जाएगा। ये जैन इज टेलिंग सर 8 ऑलरेडी बज गए हैं। हाँ यस जैन, 8 बज गए हैं, लेकिन पार्टी अभी बाकी है। राइट, बट क्वेश्चन भी खत्म होने को है, क्वेश्चन में अब कुछ नहीं बचा है, समझो। इफ f of x has a remainder of 8 when divided by x minus 3, अब नेक्स्ट कंडीशन, f of 3 equal to 8, let us substitute this over here. So therefore f of 3 equal to -3 minus 1, 3 minus 2, 3 minus k. f of 3 is nothing but 8, 3 minus 1 2, 3 minus 2 1, this is 3 minus k. Now this is 2 4 the 8,
माइनस को अंदर दे दूंगा तो -3 प्लस के हो जाएगा, -3 इधर आ जाएगा +3, 4 + 3 इक्वल टू के, सो के इक्वल टू 7, 4 + 3 इक्वल टू 7। हो गया? हाँ, यस। अच्छा, क्रिस इज टेलिंग सर अभी पावर ही बची है। हाँ, अभी जो वो बहुत सोशल मीडिया पे कभी भी कुछ भी ट्रेंडिंग हो जाता है, ये हम है, ये हमारी कार है और ये हमारी पावर ही हो रही है लाइक दैट। चलो, तो नेक्स्ट अब हमें f of -3 फाइंड करना है, राइट? सो नाउ वी कैन पुट k इक्वल टू 7 फर्स्ट। सो नाउ polynomial will be f of x equal to -x minus 1, x minus 2 and x minus k, which is nothing but x minus 7. Yes, Shreya is asking sir p -1 कैसे आया? तो श्रेया वही मैंने समझाया यहाँ पे, वो एक बार आप रिकॉर्डिंग में वापस देखना। हमें ये बोला गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज -1। जब आप ये पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करोगे, वो पूरा मैंने सिंप्लीफाई करके दिखाया, तो इधर x क्यूब का कोएफिशिएंट आपको मिलेगा p। जो हमने बाहर p रखा है वो डायरेक्टली आपको x क्यूब का कोएफिशिएंट मिल जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म में तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बट एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट डायरेक्टली आपको p मिल जाएगा। ओके, तो इसलिए वो -1 हो जाएगा। वो किस तरीके से आया वो एक बार आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हो, ये लास्ट के 2-3 मिनट के पहले ही देख लेना, ठीक है? सो हियर f of x इक्वल टू दिस, नाउ वी नीड टू फाइंड f of -3। सो -3 -1 -3 -2 -3 -7। This is minus as it is, this is -4 -5 -10, 5 4s are 20, minus plus, and 10, 20 into 10, 200. So f of -3 equal to 200. Just check your answer. Let me check here as well. Yes, 200 is correct answer. तो जब आप x plus 3 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 200 आना चाहिए, वो आपको वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन? यस, वेरी गुड हरीश। सो जो स्टूडेंट्स पहले ऑनलाइन क्लासेस में अटेंडेंस लेते थे वो आप क्विकली अटेंडेंस ले लो अभी। तो पता चला, राइट? पहली मेथड से करोगे तो बहुत डिफिकल्ट है। सर f of x is equal to -200 लिख दिया, मैं वो लिख दिया। हाँ, तो वो गलत हो गया ना वहाँ पे थोड़ा, वो माइनस की वजह से। एंड ये दूसरी मेथड आपकी कितनी आसान हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पहले आपकी क्लिक नहीं होगी, बट अब क्लिक हो जाएगी। होप यू आर गेटिंग। ओके, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ये करेक्ट है, क्लियर है? ओके, अब सेक्शन डी के और क्वेश्चंस बचे हैं, क्वेश्चन 24 to 30, वो हम कल डिस्कस करेंगे। कल कौन से टाइम में क्लास होगी वो एक बार मैं राजेश सर से कंफर्म करके आपको बताता हूँ। राजेश सर अगर 4:30 to 6 ले रहे हैं तो सेम टाइम में मैं ले लूंगा, या उससे पहले या उससे बाद, आई विल इन्फॉर्म। ओके, स्कूल की क्लास है कल, स्कूल की ऑनलाइन क्लास है। स्कूल की ऑनलाइन क्लास कितने बजे है?